यह ऊंचा है सबसे ऊंचा, सत्य है केवल इसका नाम। यह ऊंचा है सबसे ऊंचा, सत्य है केवल इसका नाम। यह ऊंचा है सबसे ऊंचा, सत्य है केवल इसका नाम। जो ये सत्य सनातन निराकार प्रभु है, इसकी महिमा अनेक ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों, संतों ने समय समय पर इसकी महिमा के वर्णन किए हैं। ये शब्द भी जो सतगुरु का शब्द है, इसी सत्य निराकार प्रभु को इंगित कर रहा है, के तरफ संकेत दे रहा है। ये शब्द यह ऊंचा है सबसे ऊंचा, सत्य है केवल इसका नाम। इस बात को इसलिए नहीं सबसे ऊंचा कहा जा रहा है, सबसे सर्वोपरि कहा जा रहा है, कि इसको इस दुनिया में बहुत सारे धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि प्रभु परमेश्वर की चर्चा किए, उनके बखान को वर्णन किया, या हमारे जितने धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक गतिविधियां हैं, अगर वो प्रभु परमात्मा को ऊंचा कह रही हैं, सर्वोच्च कह रही हैं, इसके कारण कि ये प्रभु ऊंचा है, सर्वोत्तम है, सच है। सत्य निराकार प्रभु किसी बयानों, मत, लोगों की मान्यताओं के कारण सत्य नहीं हुआ करता। सत्य केवल सत्य है, इसको हम माने चाहे न माने। ये सत्य निराकार प्रभु श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, सर्वोत्तम है। इसको हम कहें चाहे न कहें, इसको पूजें चाहे न पूजें, इसकी वंदना करें चाहे न करें, इसकी प्रार्थना करें चाहे न करें, ये हमारे सामाजिक दायरे के अंदर ऐसी मान्यताएं हैं कि हमने
प्रभु परमात्मा परमेश्वर की वंदना करनी है, संख्या बढ़ाना है। आप कई बार ऐसा लोगों का मत भी सुनते हैं, धर्म खतरे में है, हमें प्रभु परमात्मा को, धर्म को बचाना है। क्या ये सत्य निराकार प्रभु हम इंसानों से खतरा महसूस कर सकता है? हम इंसान, जीव जंतु क्या सत्य परमात्मा का कुछ बिगाड़ सकते हैं? ये कितनी बचकानी बातें आज हमारे समाज में फैलाई जा रही हैं। हिंदू कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान कहता है कि अपने धर्म की मुझे रक्षा करनी है, ईसाई कहता है कि मुझे धर्म को फैलाना है, हमें बड़ा से बड़ा करना है। क्या धर्म इतने छोटे हैं कि हमारे बड़ा करने से बड़े हो जाएंगे? क्या धर्म ऐसी अवस्था में है कि जिसको मैं बचा सकता हूं, इसको मानव इंसान मिलकर बचा सकते हैं? तो शायद हम लोगों ने जो ये धर्म है उसको समझे ही नहीं। धर्म अर्थात सत्य निराकार प्रभु जो हम सभी को धारण किए हुआ है, जिससे हम सभी बने हुए हैं, निर्मित हैं, उसकी रचना के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे सत्य निराकार प्रभु जो हम सभी को, जीव को, जंतु को, पशु को, पक्षी को, पेड़ को, पौधों को, पहाड़ को, सूर्य को, चांद को, सितारों को, ग्रह को, उपग्रह को, नाना प्रकार के आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं, ये ऐसा सत्य है। तो क्या हमें लगता है कि हम इंसान संगठनों में खड़े होकर के इस सत्य की रक्षा कर पाएंगे? ये महा अंधविश्वास की बातें, बुद्धिहीनता की बातें आज हमारे समाज में फैली चली जा रही हैं। आप माने चाहे न माने, ऐसी मान्यताएं बढ़ती हुई हम सभी को दिख रही हैं। तो इसी समाज में हम सभी रहते हैं, लेकिन इसी समाज में समय समय पर सतगुरु, गुरु, पीर, पैगंबर, ऋषि, महर्षि भी उपलब्ध हुए, जिन्होंने सत्य निराकार को, धर्म को सत्य के रूप में स्वीकार किया। तो ये हम मनुष्य के रूप में पूरी तरह से संभावना है कि हम भी इस शरीर के होते हुए भी, इस संसार में होते हुए भी सत्य की ओर अपना पक्ष, अपना मत, अपनी सोच, अपनी बुद्धि को
अपनी बुद्धि की दशा दिशा को ले जा सकते हैं। और जिस जिस मानव ने अपने मन चित्त बुद्धि को सत्य की ओर मोड़ दिया, सत्य को समझने के लिए, सत्य को जानने के लिए, उनका जीवन आज हम संतों के रूप में याद करते हैं, ऋषियों मुनियों के रूप में याद करते हैं, महात्माओं के रूप में याद करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि मेरे जीवन में ये जो सत्य, जो सर्वोत्तम है, ऊंचा से ऊंचा है, जो सत्य है और केवल यही सत्य है, सत्य है केवल इसका नाम, इसका अर्थात निराकार प्रभु का नाम, जो ये सत्य हमारे अंग संग मौजूद है, ये सत्य, ये जो निराकार प्रभु जो हम सभी को धारण किए हुए है, ये सत्य धर्म है। इस धर्म से, इस सत्य निराकार परमेश्वर से ही हम हैं। यही हमारी उत्पत्ति का, जन्म का, मृत्यु का, होने का, न होने का कारण है। मूलभूत मेरा तत्व, मेरा रूप, मेरा स्वभाव, ये सत्य निराकार प्रभु ही है। और यहां पे जो आमतौर पे हमारी धारणाएं हैं, इंसान को ने जो धर्म के नाम पे जो संप्रदाय खड़ा कर दिया है, समुदाय खड़े कर दिए हैं, ये समुदाय हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, सिख के नाम पे, ईसाई के नाम पे नाना प्रकार की कुरीतियां, अंधविश्वास, विचारहीनता, हीनता वाली बातें हम फैलाए चले जा रहे हैं। इनको संप्रदाय कहा जा सकता है, समुदाय कहा जा सकता है, ये धर्म नहीं हो सकते। धर्म का काम है जोड़ना, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। सत्य परमात्मा हम सबको धारण किए हुए है, एकत्व के रूप में, एक के रूप में संभाले हुए है, थामे हुए है। और आज हम मानव जो धर्म के नाम पर जो हमारा रूप दिख रहा है, सिर्फ बंटवारा का है, टुकड़े में होने का है। और ये जो धर्म के नाम पे हमने संप्रदाय को, इंसानों को जो ग्रुपों में बांट रहे हैं, हम एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर रहे हैं। अलग का भाव, दूसरे का भाव, अपना पराया का भाव, यह हमारे जो धर्म जिसको हमने मान रखा है, हमने जिसको धर्म का नाम दे रखा है, ये इनका आउटकम है, इनका परिणाम है कि आज हम इंसान नाना प्रकार के संप्रदायों में, समूहों में, ग्रुपों में बट गए हैं। अब बटने के बाद हम सभी अपने आप को श्रेष्ठ, उत्तम दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूं, मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मेरा परमात्मा सबसे अच्छा है,
मेरी धार्मिक पुस्तकें सबसे अच्छी हैं, ये सबसे ऊंची है, यही सत्य है। हर धर्म को मानने वाले लोग कहीं ना कहीं इस मान्यता से पीड़ित हैं। ऐसा मानना है, ऐसा सोचना है कि मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। मेरे गुरु पीर पैगंबर, मेरी धार्मिक किताबें सबसे अच्छी हैं, सबसे बढ़िया है। पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदरतम गुरु पीर पैगंबर संत महात्मा, मेरा भगवान, मेरा परमात्मा ही सबसे ऊंचा है। इसका नाम, इसका वंदना, इसकी प्रार्थना ही सबसे अच्छी है, सबसे ऊंची है। तो आप हिंदू परिवार के किसी भी पंडित, पुजारी, लोग मत मानने वाले से बात करें तो उनका यही ध्यान होता है, यही ध्येय होता है। चाहे आप एक मुस्लिम परिवार के किसी भी आदमी से बात करें तो उनका यही ध्येय होता है कि मुसलमान सत्य परमात्मा के उत्तम पीर पैगंबरों में से हम हैं, और यही सच है, यही सत्य है, और बाकी सभी ही बेकार हैं, छोटे हैं, तुच्छ हैं, गलत हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले जो बड़े बड़े चर्च पादरी पोप हैं, उन सबका यही मानना है कि मेरा गुरु, मेरी सिखलाई, मेरी पुस्तक सबसे सर्वोत्तम है, सबसे ऊंची है, और यही केवल सत्य है, और बाकी सभी इंसान, मानव गलत हैं, छोटे हैं, नीचे हैं। तो आप किसी भी, जो आज के देश में, हमारे संसार में जो धर्म के नाम पे संप्रदाय चल रहे हैं, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बुद्धिज्म धर्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे हिंदुज्म हो, चाहे कोई भी हो, जब तक इन धर्म के मानने वालों लोगों के बीच में ये भावना रही कि मैं सबसे ऊंचा और बाकी सारे सबसे गलत हैं, छोटे हैं, अवैज्ञानिक हैं, अबौद्धिक हैं, ये दर्शाता है कि हम केवल इंसानों को बांट रहे हैं। ये सत्य नहीं हो सकता। ये कैसा सत्य है जो इंसानों को अलग नजरिए से देख रहा है, छोटा बड़ा करके देख रहा है, अच्छा ऊंचा करके देख रहा है। एक बार भी हम मानव इस संप्रदाय में रहते हुए, ग्रुपों में रहते हुए, हमारे मन में ये भाव नहीं आता, ये ख्याल नहीं आता, क्या ये जो सत्य परमात्मा, परमेश्वर या धर्म किसी भी इंसान से, किसी भी जीव जंतु से अलग है? दूसरा है। और हमारे जितने भी समुदाय, धर्म संप्रदाय जो अपने आप को धार्मिक या धर्म का नाम दिए पड़े हुए हैं, इन सभी का यही ख्याल है कि मेरा संगठन, मेरा समुदाय बढ़ता जाए, ताकतवर होता जाए, हमारे यहाँ सारे लोग आ जाएं,
हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर कोई दूसरे संप्रदाय में है, दूसरे ग्रुप में है, वो गलत है, वो झूठा है, उसको मार डालो, काट डालो, नीचे कर डालो। यही तो कारण है हमारे संसार में नाना प्रकार के युद्ध हो रहे हैं, झगड़े झंझट हो रहे हैं, लड़ाइयां क्लैशेस हो रहे हैं। जितना दंगे फसाद लड़ाइयां झगड़े धर्मों के नाम पे हैं, शायद उतना किसी और कारण से नहीं है। जितना हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं और वही कहते हैं कि धर्म प्यार सिखाता है, नम्रता सिखाता है। ये कहाँ की बातें हैं? हमको पाठ पढ़ाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये पूरा मानव जाति एक है। फिर ये शब्द क्यों कहा गया कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं? ये बात दर्शा रहा है कि मुझे सत्य के धर्म का पता नहीं। शायद यह हम सभी इंसान जो अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं, कहीं हम सत्य से भूले हुए हैं। सत्य का पता नहीं, सत्य का खोज नहीं, सत्य का समझ नहीं। ये बात जिस दिन मेरे जीवन में आती है, उसी दिन जीवन में परिवर्तन संभव है। आप जो भी संत महात्माओं के नाम लेते हैं, जिनके नाम से आपने धर्म बनाए हैं, जिनके नाम से आपने संप्रदाय खड़ी की हैं, उन्होंने क्या धर्म संप्रदायों को पालन किया? क्यों हम उनके जीवन को, उनकी शिक्षाओं को, चाहे बुद्ध की बात करें, चाहे जीसस की बात करें, जीसस क्या जीसस धर्म को मानते थे? बुद्ध क्या बुद्धिज्म को मानते थे? गुरु नानक क्या सिखिज्म को मानते थे? हम गुरु नानक को याद करते हैं, बुद्ध को याद करते हैं, महावीर को याद करते हैं, इस जीसस को याद करते हैं, मोहम्मद को याद करते हैं। क्या हमने इनके जीवन को एक बार झांका नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं कि इनके जीवन में धर्म क्या था? ये क्यों धार्मिक कहलाए? क्यों इनके नाम से हमने धर्म खड़ा कर दिए? इन सभी ने सत्य परमेश्वर को जाना, सत्य परमेश्वर को समझाया। सत्य परमेश्वर निराकार एक है। ऐसा हम सुनते भी हैं, ऐसा वेद ग्रंथ भी कहते हैं। क्या ऐसा कहने से मेरे जीवन में सत्य की दृष्टि आई, एक भाव आया? अगर वाकई में मुझे पता है ये सत्य निराकार परमेश्वर जो है इतना नजदीक है कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना पास है कि दूर जाने की जरूरत नहीं। तो ये वाणी जब मेरे जीवन में आती है, इस सत्य निराकार जो प्रभु है,
जो खुदा है, ये मुझे क्यों नहीं समझ में आता है, मुझे क्यों नहीं दिखता है, मैं क्यों नहीं इसको समझ पाता हूं। जैसे ये सत्य निराकार पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो, ये मुझे क्यों नहीं समझ में आता, ये सत्य क्यों नहीं मेरे जीवन में आता, ये सत्य भाव क्यों नहीं उत्पन्न होते, ये निराकार भाव क्यों नहीं मेरे जीवन में आते, प्रभुत्व के भाव क्यों नहीं मेरे जीवन में आते। क्योंकि ये वाणी केवल वाणी है, हमारे जीवन तक उतरी नहीं, हमें समझ में नहीं आया, हमें बोध नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। इस बात को हम स्वीकार भी नहीं करना चाहते। आज यहाँ पे किसी इंसान से बात कर लीजिए, प्रभु के बारे में, परमात्मा के बारे में, धर्म के बारे में, उसे सारी बातें ज्ञान में है। उसे पता है कि मैं हिंदू हूं, उसे पता है कि मैं मुस्लिम हूं। धर्म क्या है किसी से पूछ लीजिए, बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, कोई कह देगा कि मैं हिंदू हूं, कोई मुसलमान हूं, कोई सिख हूं, कोई ईसाई हूं, कोई पादरी हूं, कोई बुद्धिज्म हूं, कोई जैनिज्म हूं। नाना प्रकार के धर्म की परिभाषाओं जो हमारे चंद समुदाय के बुद्धिजीवी लोगों ने दिए, आज उसको हम ढोए चले जा रहे हैं। वास्तविक धर्म का मतलब क्या है, बच्चे को नहीं पता, किसी इंसान को नहीं पता। क्या धर्म को हमने जाना, क्या धर्म को हमने समझा, क्या धर्म केवल हिंदू शब्द बोलना है, क्या धर्म केवल मुसलमान बोलना है, धर्म केवल क्या बुद्धिज्म बोलना है, कुछ क्रियाकलाप कर लेना, कुछ रीति रिवाज पा लेना, रीति रिवाज को फॉलो कर लेना, कुछ कर्म कांड कर लेना, क्या इसी को धर्म कहा जाता है। हम ईसाई घर में पैदा हो गए तो मैं ईसाई वाला हो गया हूं, चर्च चला जाता हूं, बाइबल पढ़ लेता हूं, तो क्या मैं ईसाई धर्म को जान गया कि धर्म क्या है। कोई पूछता है धर्म क्या है, मैं क्रिश्चियंस हूं, क्रिश्चियन घर में पैदा हो गया, चर्च चला जाता हूं, बाइबल पढ़ लेता हूं। मुसलमान घर में पैदा हुआ, मस्जिद चला जाता हूं, नमाजें कर लेता हूं, कुरान पढ़ लेता हूं। क्या ये धर्म है। आज हर मानव अपने अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा किए चला जा रहा है, और हम आज मानव इतना बुद्धिजीवी होने के बाद, इतना पढ़े लिखे होने के बाद, इतना टेक्नोलॉजी के आने के बाद, इतना विज्ञान की प्रगति के बाद, इतना विकास के बाद भी हम हजारों हजारों साल पहले जो हमारे पूर्वजों ने कुछ मान्यताएं, कुछ संस्थाएं, कुछ समुदाय खड़ा किए, कुछ समझ खड़ा किया, उसी को हम लकीर के फकीर की तरह ढोते चले जा रहे हैं। एक बार विचार नहीं कर रहे हैं कि मेरे जीवन में मेरा धर्म क्या है। कोई कहता है हिंदू मेरा धर्म है, यही सत्य है और यही सबसे ऊंचा है, केवल यही ऊंचा है और यही नाम सबसे उत्तम नाम है। कोई क्रिश्चियंस घर में पैदा हुआ है तो उसके लिए सत्य केवल जीसस है, जीसस का नाम है और वही सबसे ऊंचा है और यही सबसे अच्छा नाम है, यही सच्चा नाम है। कोई इस्लाम घर में पैदा हुआ तो मोहम्मद साहब ही सर्व सर्वोपरि नाम है, यही अल्लाह है, इसके अलावा कोई भी। अगर हम ध्यान से ध्यान पूर्वक इस बात को विचार करें तो कहीं ना कहीं हमें बुद्धिजीवी होने के नाते हम विवश होते हैं कि मेरी परिभाषाएं कहीं गलत तो नहीं।
ये हम सोच ही नहीं पाते। कहीं हमने धर्म का मतलब कुछ और तो नहीं समझ रखा है। हर मजहब, हर धर्म, हर जाति प्रथा सिखलाई तो यही देता है, सत्य की, प्रेम की, सहनशीलता की, मिलवर्तन की, प्यार की, प्रेम की। क्या ये धर्म हमको प्रेम सिखा रहे हैं? क्या ये धर्म हमको मिलवर्तन सिखा रहे हैं? कि क्या ये धर्म हमको एक दूसरे के पास ला रहे हैं, एक दूसरे से भाईचारा खड़ा कर रहे हैं? नहीं, ये केवल विघटन का कारण है, बंटवारे का कारण है, झंझट के कारण है, लड़ाइयों के कारण है। कोई मस्जिद के नाम पे लड़ रहा है, कोई चर्च के नाम पे लड़ रहा है, कोई गुरुद्वारे के नाम पे लड़ रहा है, कोई मंदिरों के नाम पे लड़ रहा है। ये झगड़े, ये लड़ाइयां क्या साबित करना चाहती हैं? इनसे क्या हमें समझना चाहिए? कहीं हम कह रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम मस्जिद ही होना चाहिए, कोई यहाँ कह रहा है कि मंदिर ही होना चाहिए, और धरती यही है। हम बटे जा रहे हैं, हम कटे जा रहे हैं, हम लड़े झगड़े जा रहे हैं। क्या इसी को प्रेम कहा जाता है, मोहब्बत कहा जाता है, मिलवर्तन कहा जाता है, भाईचारा कहा जाता है? हम देखते भी हैं, कान मूंद लेते हैं। हमें समझ में आती है बातें, लेकिन फिर भी हम वही अपना झंडा की अड़, नहीं, मेरा हिंदू महान है, मेरा सिख महान है, मेरा क्रिश्चियंस महान है। ये केवल और केवल हम इंसानों को दुख देने का कारण है। और आज संसार में ऑलमोस्ट आप किसी से बात करिए, किसी न किसी कारणवश मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, दुखी ही है, परेशान ही है, चिंता में है, डर में है। किसी को धर्म का डर है, और किसी को धर्म के द्वारा सिखाई गई अंधविश्वास के रूप में धार्मिक कथाओं से डर है। कोई पाप से डर रहा है, तो कोई पुण्य से डर रहा है। कोई स्वर्ग के लिए डर रहा है, कोई नरक से डर रहा है। कोई स्वर्ग जाने के लिए कर्म कर रहा है, कोई नरक से बचने के लिए कर्म कर रहा है। स्वर्ग नरक में कहीं हम फंस न जाएं, ऐसे मानसिक पीड़ा से आज इंसान ग्रसित है। कोई पाप पुण्य से ग्रसित है कि मैं कहीं पापी न हो जाऊं, कहीं पुण्यात्मा ना हो जाऊं, मुझे पुण्य बनना है, मुझे पाप नहीं करना। कोई अच्छे बुरे में फंसा हुआ है, मुझे अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म नहीं करना। कोई नैतिक अनैतिक में फंसा हुआ है, मुझे नैतिक बनना है, मुझे अनैतिक नहीं बनना। ये नाना प्रकार के मानसिक वृत्तियों से आज इंसान बंधा हुआ है। ये बंधन है, इसी को संत महात्मा दुख कहते हैं, परेशानी कहते हैं। और आज हम इस दुख को, इस परेशानी को इतने शिद्दत से जिए चले जा रहे हैं कि मुझे ये महसूस ही नहीं आता कि ये मेरा दुख है, ये मेरे परेशानी है, ये मेरा झंझट है। आज इंसान इन गतिविधियों में धर्म के नाम पे नाना प्रकार की रीति रिवाज, कथा कहानियों, अंधविश्वासों में उलझ गया है। वो एक बार के सोचता नहीं कि ये मेरे नाना प्रकार के मानसिक और जो शारीरिक रोग हैं, दुख हैं, क्या जीवन इन्हीं दुखों के लिए मिला है? बुद्ध ने कहा यह जीवन दुख है, क्योंकि इन्होंने देखा हर इंसान आज दुखी है।
कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। सुखिया राम के दास। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, सुखिया राम के दास। राम अर्थात सत्य, निराकार, प्रभु, धर्म। हम इंसान क्यों नहीं एक बार विचार करते कि मेरे जीवन में दुख क्यों है? दुख क्यों है? हम प्रश्न ही नहीं करते। चाहते हैं कि सुख आ जाए, धन आ जाए, दौलत आ जाए, जो है उसको नहीं समझ रहे हैं, जो नहीं है उसकी कल्पनाओं में डूबे चले जा रहे हैं। मेरे पास दुख है और मैं चाहता हूं सुख आ जाए, सुख आ जाए। भागे जा रहा हूं, दौड़े जा रहा हूं और दुखी होते जा रहा हूं। मेरे जीवन का मूलभूत प्रश्न मेरा दुख होना चाहिए, लेकिन आज मेरे जीवन का मूलभूत प्रश्न दुख होने के बावजूद हम उसको छिपाने के लिए, हम उसको स्वीकार न करने के लिए नाना प्रकार के अल्टरनेटिव, यहां मुझे धन कमाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे परिवार बढ़ाना है, मुझे अपने धर्म की रक्षा करना है, मुझे मूर्ति बनाना है, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे मस्जिद बनाना है, मुझे संप्रदाय खड़ा करना है, मुझे संगठन खड़ा करना है। ये केवल अपने दुख को छिपाने का साधन है। हम सोचते हैं कि अच्छे कर्म कर लें तो मेरा दुख मिट जाएगा, पुण्य काम कर लें मेरा दुख मिट जाएगा, मैं सेवा कर लूं मेरा दुख मिट जाएगा। संत महात्मा कहते हैं कि तो ये समझ ना दुख क्या है, तेरे पास दुख क्यों है? तो दुख का निदान कर दे, सुख आ जाएगा। सुख ही है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या मुझे अच्छे होने की दवाई देता है, खुशी की दवाई देता है, कि कहता है जो तुम्हारे पास दुख है उसकी निवारण का दवाई देता है, कि जो आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, ये दुख तकलीफ परेशानी हट जाए तो आप स्वस्थ ही हैं। अलग से स्वस्थ लाना नहीं, आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ हो जाएंगे अगर आपके जीवन से दुख पीड़ा हट जाए। तो फोकस हमारे मेडिकल विभाग का है कि आपके जीवन में जो दुख है शारीरिक रूप में, उस दुख का उपचार किया जाए। अगर किसी वजह से ये आपके जीवन से दुख हट जाता है तो आपके जीवन में सुख स्वतः ही होता है। सुख था ही, सुख है ही। इस दुख के कारण आपको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। आप स्वस्थ ही हैं, लेकिन अस्वस्थता के कारण, बीमारी के कारण आपकी स्वस्थता, स्वास्थ्य छिप गया है। यही बात को बुद्ध ने भी कहा कि ये जीवन दुख है,
दुख का उपचार संभव है। सभी संत महात्माओं ने, अगर आप देखो कि हर इंसान कहीं ना कहीं अंतोगत्वा किसी न किसी पीड़ा से, दुख से, डर से, भय से ग्रसित है। इस दुख, डर, भय को संतों ने दुख कहा। चाहे इसको शारीरिक पीड़ा कहिए, मानसिक पीड़ा कहिए, ये दोनों ही दुख हैं। अब दुख के नाना प्रकार के रूप आपको दिखेंगे। अब किसी के पास धन दौलत है, अब किसी के पास धन दौलत नहीं है। तो जिसके पास धन दौलत नहीं है उसको यह दुख है कि मुझे धन दौलत होना चाहिए। और जिसके पास धन दौलत है, अब उसको यह दुख है कि ये मेरा धन दौलत कहीं मुझसे छिन ना जाए, कोई चुरा ना ले, कोई ले ना ले। तो उसको बचाना है, उसको संयत करना है, उसको सिक्योर करना है। अब दुख है कि मैं कहीं इस धन को बचाने के चक्कर में नाना प्रकार से मुझे कोई पाप कर्म न हो जाए। पाप कर्म से बचने के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, ये भी दुख है। मैं पुण्य आत्मा हो जाऊं के लिए कुछ करना, ये भी दुख है। तो ये मन की मानसिक पीड़ा है कि मुझे पुण्यात्मा होना है, पाप नहीं करना है, मुझे अनैतिक नहीं होना है, मुझे नैतिक होना है। तो हर मनुष्य की अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग दुख को परिभाषित किया गया है। तो कोई दुख शरीर के रोगों से है, कोई दुख संसार के संसाधनों से है, कोई दुख मन से है, कोई दुख मन के अस्त व्यस्त होने के कारण है। कहीं ना कहीं हम टकराव में अपने जीवन को जी रहे हैं और हमें ऐसा लगता भी नहीं कि मेरे जीवन में दुख है। कई लोग तो इस बात को मानने के लिए नहीं सहमत होते हैं कि मेरा जीवन दुख में है। कई लोग इस बात को सिद्ध करने लगते हैं कि मेरे जीवन में दुख नहीं है, मेरे पास धन है, दौलत है, पैसे है, मैं धार्मिक वाला हूं, मैं मंदिर बनाया हूं, मैं दान करता हूं, मैं लोगों की भलाई करता हूं, सेवा करता हूं, और इसको मानते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी नहीं हूं। अगर आप गौर से विचार करेंगे, क्यों आप सेवा करते हैं, क्यों मंदिर बनाए, क्यों मस्जिद बनाए? डर है, भय है कुछ होने का, कुछ पाने का, कुछ बनने का, है कि नहीं? कहीं मुझसे कोई पाप युक्त कर्म ना हो जाए, मैं कहीं नरक में ना चला जाऊं, मुझे स्वर्ग जाना है। ये दुख है, ये मन में भाव आना, ये मानसिक दुख है। और इंसान इस मानसिक दुख को दुख नहीं मान रहा है और इसको छुपाने के लिए नाना प्रकार के कर्मों में अपने आप को ढाले चला जा रहा है। और जो मूलभूत, जो हमारे जीवन की समस्या रही,
वो वहीं की वहीं रह गई। क्योंकि जब तक कि मेरे मन में भाव है कि मैं ऊंचा हूं, मेरा धर्म ऊंचा है, मेरा मंदिर ऊंचा है, मेरी धर्म ग्रंथ किताबें ऊंची हैं, मेरा गुरु पीर पैगंबर ऊंचा है, ये क्या जता रहा है? हम दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, दूसरों से सर्वश्रेष्ठ होना चाह रहे हैं। ये बात क्या प्रमाणित करती है? कि संसार में प्रभु द्वारा निर्मित रचना को मैं अलग अलग करके देख रहा हूं, अलग अलग करके मान रहा हूं, और यही असत्य है, यही झूठ है, यही अज्ञान है। और ये अज्ञान ही जीवन का दुख भी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं अपने आप को धार्मिक मानता हूं और मुझे धर्म का पता नहीं। सबसे बड़ा अज्ञान, सबसे बड़ा झूठा अभिमान, ये भी दुख है। हम सभी को ऐसा लगता है कि हम धार्मिक हैं, और धर्म क्या है कभी विचार नहीं किया, कभी जाना नहीं। संत महात्मा समय समय पर हुए, उन्होंने हम मानव समाज को संकेत, ऋषियों मुनियों ने समय समय पर संकेत मानव को प्रेरणा के रूप में, ऋषियों मुनियों ने अपने कथनों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, वेदों ग्रंथों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया, हे मानव, तू अपने वास्तविक धर्म को पहचान जा। जो तेरा वास्तविक सत्य धर्म है, तेरा धर्म सत्य है, तू सत्य है, तेरा धर्म सत्य है, लेकिन तू है कौन? किसको तू मान बैठा है? अब किसको तू धार्मिक मान बैठा है? कुछ ऐसा अज्ञान है, कुछ ऐसा असमझ है मेरे जीवन में, जिसको मुझे कभी लगता ही नहीं कि मेरा अज्ञान है, ये मेरी असमझ है, मुझे कम। इसी को संत महात्मा अज्ञानी कहते हैं। सारे जगत को संत महात्मा अज्ञानी कहते हैं। क्या हमें कभी लगा कि हम अज्ञानी हैं, कि मुझे नहीं पता? लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे सब पता है। मुझे पता है धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, प्रभु क्या है, निराकार क्या है। सब कुछ पूछ लो मुझे, मैं सब बता दूंगा। और ये लगना ही दर्शाता है कि मुझे सत्य का बोध, स्वयं का बोध जीवन में हुआ ही नहीं। आपका वास्तविक स्वभाव लगना नहीं है, आपका वास्तविक स्वभाव आपका सत्य होना है। और मुझे कभी भी आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि मैं हूं क्या।
मेरा वास्तविक सत्य स्वभाव क्या है? हाँ, मुझे हमेशा ये लगता है कि मैंने क्या माना है। ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को शरीर माना है, पुरुष माना है, धनवान माना है, बुद्धिमान माना है, ज्ञानी माना है, ताकतवर माना है, पद वाला माना है, पदवी वाला माना है, राजा महाराजा हूं, धनवान हूं, दौलत वाला हूं, ताकतवर। ये सारी मान्यताएं हमने मानी है, और ये सारी मान्यताएं ही अज्ञान है, ही दुख है। अज्ञान अर्थात दुख, अर्थात अधर्म, अर्थात झूठ, अर्थात मिथ्या। संत महात्माओं की वाणी, ये जो कहा जा रहा है सत्य है केवल इसका नाम, किस सत्य की बात कर रही है? कौन सा सत्य? आपका सत्य स्वभाव है। और आप जिस दिन अपने सत्य स्वभाव को जानते हैं, बोध करते हैं, अनुभूति करते हैं, उस दिन आपके जीवन से दुख नहीं रहता, और आप केवल और केवल जीवन को निराकारमय होकर जी रहे होते हैं। निराकारमय अर्थात सत्यमय, अर्थात अपने स्वभावगत आप जीवन जी रहे होते हैं, और आपका स्वभाव सत्य निराकार है। आपका वास्तविक स्वभाव ये नहीं कि जो आपने माना है कि मैं हिंदू हूं, ये आपका सत्य स्वभाव नहीं है। कि मैं मुस्लिम हूं, ये आपका सत्य स्वभाव नहीं है। कि मैं क्रिश्चियंस हूं, मैं सिख हूं, मैं जैनिज्म हूं, मैं बुद्धिज्म वाला हूं, ये आपका सत्य स्वभाव नहीं है। ये आपने माना है, आपने सुना है और माना है। सुनना, मानना आपका सत्य स्वभाव नहीं है। बिना सुने, बिना माने भी आप थे, भी आपका सत्य स्वभाव था। आप इन धारणाओं से मानने से पहले भी आप थे। आप थे, आपका सत्य स्वभाव था। आपका सत्य स्वभाव क्या है? जो भी मान्यताएं आपने मानी है, सत्य स्वभाव के होने के बाद आप थे, उसके बाद तो आपने माना कि मैं हिंदू हूं। तो हिंदू होने से पहले आप क्या है? आप कहते हैं मैं ज्ञानी हूं। आप ज्ञानी होने से पहले क्या थे? मैं लड़का हूं, मैं आदमी हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं धनवान हूं। ये सारी उपलब्धियां आपने की है। ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आप ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, धनवान हैं, घर वाले हैं, समाज वाले हैं। ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये आप नहीं है जो आप मान बैठे हैं। ये आपका स्वभाव नहीं है। कोई भी इंसान से पूछो कि आप कौन है, तो कोई कहता है मैं इंजीनियर हूं, कोई डॉक्टर हूं, कोई मजदूर हूं, कोई काम करने वाला हूं, कोई काम कराने वाला हूं। ये आप नहीं है। ये आप का काम है, आपका स्वभाव नहीं। आप ये काम करते हैं, आपने कुछ सीखा है, फिर करते हैं।
इसी तरह से जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग सीखा तो मैं इंजीनियरिंग की काम करता हूं, लकड़ी का काम करने सीखा तो लकड़ी का काम करने वाला हूं, कोई डॉक्टरी सीखा तो वो डॉक्टर है। तो वाकई में वो डॉक्टर है? डॉक्टरी सीखने से पहले क्या था? अब तो नहीं डॉक्टर था। अर्थात ये बाद में मानी गई है, बाद में सीखी गई है, बाद में अपनाई गई है, तो ये आपका सत्य स्वभाव तो नहीं हो सकता। तो आपका सत्य स्वभाव क्या है? हमारे मन के द्वारा मानी गई सारी मान्यताएं आप नहीं हो सकते। आपका सत्य स्वभाव नहीं हो सकता। आपके पांचों ज्ञानेंद्रियां के द्वारा अर्जित ज्ञान भी आप नहीं है। आपका होना आपका वास्तविक स्वभाव है। बी जस्ट बीइंग। आपका सत्य स्वभाव है जस्ट होना। उसके ऊपर जितनी मान्यताएं आपने दी हैं, चाहे हिंदू का, चाहे धार्मिक का, चाहे ज्ञानी का, पढ़े लिखे का, अनपढ़ का, अमीर का, गरीब का, पापी का, पुण्य का, कोई भी मान्यताएं अपने ऊपर आपने मानी है, वो आपका सत्य स्वभाव नहीं है। जो सत्य वो होता है, स्वभाव वो होता है जो है, केवल है। और आपके होने से कि नाना प्रकार की गतिविधियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियों के रूप में, कर्मेंद्रियों के रूप में, अहंकार के रूप में। ये सारा प्रतिफल है, आउटपुट है, आउटकम है आपके सत्य स्वभाव का। ये आपका प्रतिफलन है कि मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मुसलमान हूं, साइंटिस्ट हूं, डॉक्टर हूं, बिजनेसमैन हूं, लॉयर हूं, जो भी कहिए, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, गरीब हूं, दुखी हूं, सुखी हूं। ये सारी आपकी मान्यताएं हैं, आपका सत्य स्वभाव नहीं है। तब विचार करें कि मेरा सत्य स्वभाव क्या है। जो आपका सत्य स्वभाव ही सबसे ऊंचा, यह ऊंचा है, सबसे ऊंचा सत्य है, केवल इसका नाम। आपका सत्य स्वभाव ही सबसे ऊंचा है, सबसे उत्तम है, क्योंकि आपका सत्य स्वभाव सत्य निराकार प्रभु ही है। सत्य निराकार प्रभु के होने से ही आपके जीवन की सारी मान्यताएं संभव हैं। आपका जीवन संभव है, आप जीवंत हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां कार्यगत हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर सारे कार्यरत हैं। ये आपके वास्तविक स्वभाव के होने के कारण और आपका वास्तविक सत्य स्वभाव का बोध ही आत्मबोध है, सेल्फ रियलाइजेशन है। आत्मबोध होना ही दुख मुक्त होना है। बुद्ध ने कहा जीवन दुख है, तो दुख का मुक्ति जीवन में क्या हुआ बुद्ध का? बुद्धत्व की प्राप्ति, आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन, और सारे जीवन के दुख खत्म थे ही नहीं। दुख तो वहां तक थे जिसको मैंने दुख माना था, उसको जो कि मैं हूं नहीं। तो जब मुझे सत्य स्वभाव का
बोध होता है, मेरे वास्तविक रूप का बोध होता है, तो बुद्धत्व जीवन में आता है। फिर सत्य, निराकार प्रभु ही जीवन हो जाता है। और उसके बाद आप की सारी गतिविधियां निराकार में सत्य आत्मामय हो जाती हैं। अर्थात इस संसार में जो भी गतिविधियां इस सत्य निराकार की उपस्थिति से हो रही हैं, होती रहेंगी। अर्थात आप उसमें कोई भी कर्ता, अलग भाव मानने वाले नहीं रह जाते, क्योंकि आप स्वयं सत्य परमात्मा के ही रूप हो जाते हैं। और ये सत्य परमात्मा निराकार का गुण है, क्रिया प्रकृतियां होते रहना। इस संसार में जो भी गतिविधियां हो रही है, बाखूबी आप उसको स्वीकृति देते हैं, स्वीकार देते हैं, सहमति में रहते हैं। प्रकृति के सहमति में हो जाना ही बुद्धिमत्ता है, ज्ञानी है, ज्ञानपना है। अर्थात इस संसार में जो भी गतिविधियां इस निराकार सत्य परमात्मा के होने के साथ हो रही है, आप समग्रता से खुशी खुशी उसी परिस्थितियों को आनंद में जीवन जीते चले जाते हैं, क्योंकि ये समझ आ जाना। जब यही समझ आत्मबोध की, परमेश्वर की, संतों महात्माओं को हुई, चाहे जीसस की बात करें, जीसस को जब इस परमेश्वर का बोध हुआ, चाहे मोहम्मद साहब की बात करें, जब स्वयं खुदा का बोध हुआ, चाहे गुरु नानक की बात करें, कबीर की बात करें, रैदास की बात करें, बुद्ध की बात करें, तो जीवन सत्यमय हो गया। सत्यमय, सत्य अर्थात जो है, जैसा है वैसा ही है। और मैं अपने इन ज्ञानेंद्रियों से सत्य को सत्य की तरह ही स्वीकार कर पाऊं। कोई भी अपनी मन मति लगाना ही अज्ञानता है, मूर्ख है, मूर्छित अवस्था है। और इस पूरे जगत को सत्य में, निराकार में, प्रभु में होकर के जीवन जीने की कला ही संतमति है। और ये वाणी हमको इसी तरह प्रेरित कर रही है। यह है सबसे ऊंचा, यह ऊंचा है सबसे ऊंचा, सत्य है केवल इसका नाम। इसी सत्य निराकार प्रभु जो हमारे अंग संग, रोम रोम, अंदर बाहर, भीतर, बूंद बूंद, सागर सागर, महाकाश आकाश, हर जगह एक रूप अस्तित्व में, प्रकृति में, ब्रह्मांड में एक जैसा अपरिवर्तनीय उपस्थित ये सत्य निराकार प्रभु का बोध होना ही जीवन आत्ममय होना है। जब मेरे जीवन में अपने स्वयं सत्य का बोध होता है, अर्थात सत्य निराकार प्रभु का बोध होता है, और उसके बाद प्रभु की रजा ही मेरी रजा होती है। प्रभु अर्थात प्रकृति,
प्रभु अर्थात सब कुछ, निराकार अर्थात सब कुछ ही निराकार है। रोम रोम, कण कण, पत्ते पत्ते, डाल डाल, नाना प्रकार की पंक्तियां आप सुनते आए हैं। एक है सुनना कि ये परमात्मा हर जगह है, ये निराकार हर जगह, ये परमेश्वर हर जगह। एक है शब्द, एक है बोध। आप जानते हैं, ऐसा आपको बताया गया है, ऐसा आपको माना गया है और आपने सुन लिया और मान लिया। यहां तक कि हम मान लेते हैं कि परमात्मा है, यहां तक मान लिए कि मैं आत्मा भी हूं। ना हमने आत्मा देखा, ना हमने परमात्मा देखा, ना हमने कुछ भी देखा। तो इसी को बोलते हैं जब तत्वगत मेरे जीवन में बोध नहीं है, तो इसी को तो अज्ञान बोला जाता है, इसी को दुख बोला जाता है। दुख जीवन का यही है कि मैं क्या हूं मुझे बोध नहीं, और जीवन का ध्येय यही है कि पूरे जीवन काल में कम से कम मेरे जीवन में इतना तो बोध हो जाए कि मेरा रूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मैं हूं कौन। और इसी को ज्ञान कहा जाता है, इसी को रोशनी कहा जाता है, इसी को बोधि कहा जाता है। तो दातार कृपा करे कि हम सभी के जीवन में ये बोध, ये समझ आ जाए। और ये बड़ी ही खुशी की बात है कि हम सभी मनुष्य के पास ये पूरी तरह से संभावना है कि हम सभी अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप का बोध कर सकते हैं, अपने आप को महसूस कर सकते हैं, अपने आप को जी सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। और इसका न होना, स्वयं का बोध न होना ही हमारे जीवन का दुख है। और इसी दुख को हम छिपाने के लिए इस संसार में मैंने नाना प्रकार की मान्यताएं मान रखी हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यताएं हैं कि मैं ये शरीर हूं और ये तू है, मैं और ये संसार, मैं और मेरा परिवार, मैं ये मेरा धन दौलत, मैं मेरी बीवी, मैं मेरे माता पिता, मैं मेरे बच्चे। जब मुझे अपने आप का बोध नहीं, तो जो भी संसार से मुझे प्राप्त हुआ उसी को मैंने मेरा में बांट दिया। मैं तेरा और मैं मेरा ही मेरे जीवन का दुख है। आप देखेंगे तो अक्सर दुख यही है आपके पास। मेरे पास धन नहीं, दौलत नहीं, रुपया नहीं, पैसा नहीं, शान नहीं, ताकत नहीं, मेरा ही आपका दुख है। या दूसरों के पास दौलत है, धन है, सुख है, संपदा है, मेरे पास नहीं है। तो मेरे दुख का जो मूलभूत जो कारण है वो मैं भाव का मानना है कि मैं ऐसे को मैं मान बैठा हूं जो कि मैं हूं नहीं। मैंने अपने आप को ऐसा होना मान बैठा हूं जो कि मैं हूं नहीं, और मानते मानते ऐसा हो गया है कि अब मुझे ये ध्यान में भी नहीं आता, ये चित्त में भी नहीं आता कि कि मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। ये प्रश्न भी नहीं खड़ा होता। मैं वस्तुतः इस शरीर के साथ
इस नाम के साथ, इस जाति के साथ, इस मजहब के साथ, इस विद्या के साथ, नौकरी के साथ, रुपए पैसे के साथ, धन दौलत के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ इतना घिर गया हूं, इतना इन मान्यताओं को प्राथमिकता दे दिया हूं कि मेरा खुद का होना ही गायब हो गया। और मुझे ये महसूस भी नहीं होता कि यही मेरे जीवन का महादुख है। संत महात्मा इसी तरफ से इशारा करते हैं कि हमारे जीवन का मूलभूत दुख क्या है? अज्ञान। अज्ञान क्या है? कि मुझे स्वयं का बोध नहीं। स्वयं का बोध हो जाना सुखी होना है, और स्वयं का बोध न होना दुखी होना। और हमारे जीवन में, इस जीवन यात्रा को तय करते वक्त अगर मुझे स्वयं का बोध नहीं है, तो जो भी गतिविधियां करते हैं, जो भी मान्यताएं करते हैं, जो भी कर्म कांड करते हैं, वो केवल और केवल दुख का कारण होता है। चाहे आप पुण्य करें, चाहे आप पाप करें, चाहे आप अच्छा काम करें, चाहे आप बुरा काम करें, चाहे सेवा करें, चाहे सेवा न करें, चाहे स्वर्ग के लिए करें, चाहे नरक के लिए करें, सारी गतिविधियां अज्ञान में होकर करना ही दुख है। और ये सारी गतिविधियां स्वतः को जानने के बाद करना ही सुख है। तो सुख दुख वस्तुओं से नहीं, सुख दुख कर्मों से नहीं, सुख दुख शरीरों से नहीं, सुख दुख का मकसद ज्ञान से है, आत्मबोध से है, सेल्फ रियलाइजेशन से है। बुद्ध को जब तक बुद्धत्व, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप की जानकारी नहीं थी, स्वतः का बोध नहीं था, जीवन दुखमय था। चाहे वो राजा थे, चाहे पति थे, चाहे धनवान थे, चाहे पैसे वाले थे, चाहे भिखारी थे, चाहे सन्यासी थे, हर कर्म उनका दुख का ही कारण था। देखना, करना, और न करना, सुनना, हर कर्म दुख में ही कहलाता है। जब बुद्धत्व का बोध होता है, स्वयं का बोध होता है, उसके बाद हर कर्म सुखमय होता है। उसके बाद लोगों ने बुद्ध को गाली दिए, पत्थर मारे, नाना प्रकार के यत्न जतन परेशानी दिए। इनको दुख नहीं कहा जाता। बुद्ध ने कहीं कभी नहीं कहा कि ये मेरा दुख है, कि मुझे लोग गाली देते हैं, पत्थर मारते हैं। बुद्ध ने दुख नहीं, बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। हम सभी अपने बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएं, अपने आत्मबोध को प्राप्त हो जाए, तो इस शरीर से जो भी गतिविधियां होगी वो सुखमय। और जब तक मेरा बुद्धत्व, मेरा आत्मबोध, मेरा सेल्फ रियलाइजेशन मुझे नहीं है, तब तक हर कर्म मेरा दुख का कारण ही है। और इस जीवन में हम इंसान होने के नाते हम सभी का फर्ज बनता है कि हम अपने जीवन को सुखमय तरीके से जिए। और सुखमय जीने का जो रास्ता संतों महात्माओं ने दिया, वो दिया है आत्मबोध के बाद जीवन सुखमय ही होता है। और आत्मबोध न होने का प्रमाण है जीवन दुखमय। और अब आप विचार करिए कि आपका जीवन अगर दुखमय है, अर्थात आत्मबोध नहीं हुआ,
सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ। मेरा स्वरूप क्या है मुझे नहीं पता। तो ये हम सभी के सामने, हम सभी का अपना प्रमाण मौजूद है। अब हम सब ये विचार करें, क्या मेरे जीवन में दुख है या नहीं, सुख है या नहीं। इसका परिभाषा भी संतों ने दिया। सुख संभव केवल आत्मबोध से ही संभव। अब बिना आत्मबोध के हर कर्म दुख का बंधन। ये मैं की मान्यता सबसे बड़ा बंधन मेरा, और बंधन अर्थात दुख। मैं ये शरीर हूं, ये मेरी मान्यता है या नहीं। आप क्या केवल शरीर हो? विचार करो, आप केवल कौन से शरीर हो? आपके नाना प्रकार के शरीर हुए हैं। दास कई बार उदाहरण देता है, मां के गर्भ में भी आपका एक शरीर था। पैदा होने के 5 साल तक, 1 साल तक, पहले दिन का शरीर, दूसरे दिन का शरीर, 10वें दिन का, महीने का, 5 साल का, 10 साल का, 25, 30, 40, 50, हर साल के आपके अनगिनत शरीर हैं। तो क्या आप केवल, जिसको मैं कह रहे हो, क्या ये मैं केवल शरीर है? तो कौन सा शरीर है? अगर आप शरीर नहीं हो, मैं नहीं हो, तो आप कौन हो? हम सभी अपने सत्य स्वभाव से अनभिज्ञ हैं, और ये अनभिज्ञता ही अज्ञान है, दुख है। और जिस दिन मैं अपने सत्य स्वभाव को बोध में लाता हूं, उस दिन के बाद हर कर्म ही सुखमय होता है। तो ये वाणी हम सभी को, जो सतगुरु की वाणी है, यही बताने का प्रयास कर रही है। यह ऊंचा है सबसे ऊंचा, सत्य है केवल इसका नाम। सत्य अर्थात आपका सत्य। आपका सत्य क्या है? आपका होना। आप हैं, ये सत्य है। आपने क्या माना है अपने आप को, यह असत्य है। असत्य दुख, सत्य सुख। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही निराकार है, और यही निराकार सबसे शुद्ध, सबसे ऊंचा, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसी सत्य का बोध हर समय पर संत महात्माओं ने, गुरु पीर पैगंबर ऋषियों मुनियों ने किया। और ये संभावना हम सभी के मानव परिवार की है। यह हम सभी में सत्य उसी तरह से मौजूद है। ये सत्य जो हमारे अंदर मौजूद है, जो मेरा रूप है, जो मेरा स्वरूप है, एक है कि ऐसा मुझे ज्ञान हो जाए, याद हो जाए, शब्दों के रूप में, भाषाओं के रूप में, मन के रूप में, चित्त के रूप में। ये जानना, याद करना, सुनना, सुनाना भी अज्ञान है। ऐसा आपको हो जाना, सत्य हो जाना ही ज्ञान है, ही आत्मबोध है।
सत्य के बारे में सुनते सुनाते रहना भी अज्ञान की श्रेणी में आता है। तो ये सत्य, निराकार, प्रभु का रूप है सत्य। और सत्य हम सभी का सत्य, अलग अलग नहीं, सत्य एक ही है। इसीलिए तो सत्य है। सत्य सनातन है, सत्य सदैव है, सत्य अपरिवर्तनीय है, सत्य हमेशा से है, सत्य समयातीत है। आप सत्य हो, आपका स्वभाव सत्य है। इसके अलावा सारी मान्यताएं असत्य है, झूठा है, अज्ञान है। मान्यताएं अर्थात मन द्वारा दिया गया शब्द, मन द्वारा दिया गया परिभाषा। सत्य मन चित्त बुद्धि में नहीं आ सकता। मन चित्त बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। ये संत महात्मा जब इस सत्य निराकार परमात्मा को, अपने सत्य स्वभाव को जब जानते हैं, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सत्य को नामों में बांधा नहीं जा सकता, इसको कहा नहीं जा सकता, इसको सुनाया नहीं जा सकता, इसको दिखाया नहीं जा सकता। संत महात्मा कहते हैं, दास का अनुभव है, ये सत्य को हम जैसे ही शब्दों में बांधते हैं, मुझे मन का सहारा लेना पड़ता है, मन चित्त बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। अब मन चित्त बुद्धि हमारी विकसित हुई है समाज में। जिस समाज में मैं पैदा हुआ, जिस जाति में, घर में, मजहब में, इलाके में, उससे मेरी बुद्धि, क्या मैंने पढ़ा लिखा सुना, उससे मेरी बुद्धि का विकास है। और मैं इस क्षुद्र सी बुद्धि से इस सत्य को, जो अजन्मा विराट समयातीत को, मैं कैसे परिभाषित कर सकता हूं? तो सत्य को सत्य की तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता। हां, लेकिन सत्य को अपने मन चित्त बुद्धि से, मन चित्त बुद्धि की जितनी जानकारी है, शब्दावली है, शब्द है, उसके हिसाब से परिभाषा दी जा सकती है। लेकिन ये परिभाषा मेरे बुद्धि, मेरे कंटेक्स्ट में सही है, लेकिन ये परिभाषा सर्वथा सत्य नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि इस पूरे सत्य को परिभाषित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धि की सीमा है, क्षमता। आप देखिए, आपके पास, हम कहते हैं जो हम आंखों से देखते हैं उसको मानते हैं, ठीक है। आपने देखा कि आपकी आंखों की क्षमता की कमी है? आपकी आंखें कितनी दूरी तक देखती है? कुछ रेंज तक देख पाएगी। कान कितने दूर तक सुनेंगे? कुछ रेंज तक, माने एक सीमा है, यहां से यहां तक मैं देख पाऊंगा, मैं सुन पाऊंगा, कुछ कह पाऊंगा। तो जो मेरा मन चित्त बुद्धि है, उसकी भी सीमा है। वो कितना सोच सकती है, कितना उसके पास शब्द है, कितना भाषाएं हैं, कितना अध्ययन किया है, इतनी ही सीमा है। जो अध्ययन किया है वो सत्य तो अध्ययन नहीं किया है, समाज की
रीतियां, कुरीतियां, अच्छाइयां, बुराइयां, किताबें, ग्रंथ, यही तो ज्ञान है। तो इनसे जो मिलता जुलता शब्द होगा, जब हम इस सत्य का बोध करते हैं तो इसको देख करके जो मिलता जुलता शब्द है वो हम कहने का कोशिश करते हैं। अर्थात मिलता जुलता, थोड़ा बहुत मेल भी खा जाए 2-3% वे, तो हम उसको परिभाषित कर देते हैं। तो इस समय संसार में जितने भी सत्य निराकार प्रभु के रूप में परिभाषित शब्द हैं, समय समय पर ऋषियों मुनियों ने जब इसको बोध किया तो जो उनके पास बुद्धि के रूप में, शब्दों के रूप में संग्रह था, उससे उन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया। और ये मिलता जुलता जो शब्द उनके पास रहा उन्होंने कह दिया। किसी ने आत्मा कह दिया, किसी ने परमात्मा, किसी ने निराकार, किसी ने प्रभु, किसी ने ईश्वर, किसी ने अल्लाह। जो उनके पास उचित शब्द उन्हें लगा कि ये इस सत्य को परिभाषित कर सकता है, उन्होंने कहा। लेकिन कहते ही ये कहा नहीं जा सकता है, ये देखे हुए भी देखा नहीं जा सकता, सुने हुए भी सुना नहीं जा सकता। बस ये सत्य आप हैं ऐसा अनुभूति हो जाती है, ऐसी जागृति हो जाती है। हम सभी ये स्वयं सत्य हैं ही, हमने अपने आप को कोई दूसरा झूठा मान लिया है और इसी मान्यताओं को अज्ञान मैं कहा जाता है और संसार कहा जाता है। और हमको अपने सत्य का जस बोध हो जाना, कुछ पाना नहीं, जो आप हैं उसको होश में ले आना ही आत्मबोध है और यही सत्य है। और ये होने के बाद, आत्मबोध होने के बाद आप स्वयं सत्य हो जाते हैं। परमात्मा को जानना अर्थात परमात्मा हो जाना, निराकार को जानना अर्थात निराकार हो जाना, साक्षी को जानना अर्थात साक्षी हो जाना, प्रभु को जानना अर्थात प्रभु हो जाना। तो यहां पे होने की बात है। और बात और थोड़ा गहरे में जाएंगे तो ये शब्दों की कमियां हैं। आपको होना है नहीं, आप हुए ही हैं। हम सभी सत्य से ही बने हैं, सत्य ही है, सत्य ही हमारा स्वभाव है। लेकिन हम संसारगत अपनी मन चित्त बुद्धि के कारण हमने अपने सत्य स्वभाव से हट करके एक दूसरा स्वभाव, सांसारिक स्वभाव, नाम का, पद का, पदवियों का, पाने का, खोने का मान बैठा है। जस ये मान्यता हटानी है, और ये मान्यता ही मन है, ये मन ने मान्यता बनाई है। सत्य को न खोया है, सत्य को न पाना है। आप सत्य ही हो, आप निराकार ही हो। आपको न पाना है न खोना है, न आप खोए हो न आपको कहीं से पाना है। आप अपने आप स्वभाव को कभी खो सकते हो? अपने सत्य स्वभाव को कहीं आप पाओगे? आप सत्य स्वभाव आप हो ही, ऐसा अनुभूति होना है, ऐसा जानना है, ऐसा बोध को जगाना है, होश में आना है। कई बार संतों ने कहा आपको बस होश में हो जाना ही आत्मबोध है कि मेरा स्वरूप ये सत्य निराकार है। और जब हम इस सत्य निराकार का स्वयं का बोध करते हैं तो ये वाणी हमारे सार्थक होती है। ये बात समझना जीवन में संभव हो जाता है। यह ऊंचा है सबसे ऊंचा, सत्य है केवल इसका नाम। संत केवल गाते हैं, नाचते हैं। जब बोध आ जाता है तो आपके जीवन में केवल उमंग,
उत्साह ही रह जाता है। गाते हैं, गुनगुनाते हैं, आपका ही स्वरूप, इस सत्य निराकार का ही स्वरूप, रोम रोम में साच समाया, यह सच्चा है, यह सच्ची। हर जगह ये प्रभु परमात्मा फूलों में है, कलियों में है, तेरी खुशबू। हर जगह सिर्फ उत्साह रह जाता है। जीवन एक उत्साह है, उमंग है। ये सत्य की बड़ी अद्भुत लीला है, कृपा है। इसके मात्र होने से शरीर जीवंत है। शरीर में नाना प्रकार के पेड़ पौधों में नाना प्रकार के फूल, फल, सुगंध, हवाएं, इस सत्य के होने मात्र से, और हम जिस दिन अपने सत्य स्वभाव को बोध करते हैं, इस प्रकृति के साथ ही हो जाते हैं। मैं और प्रकृति अलग नहीं, सत्य और प्रकृति अलग नहीं, प्रभु और परमात्मा अलग नहीं, ऐसा हमें बोध हो जाए। हम इस पूरे ब्रह्मांड के साथ, पूरे प्रकृति के साथ सत्यमय हो जाते हैं। दातार कृपा करे हम सभी के जीवन में ये जो बड़ी ही शुभ घड़ी संभावना है कि हम सब अपने सत्य आत्मबोध को प्राप्त कर जीवन दुख रहित बनाए। दुख रहित जीवन जीना ही जीवन का लक्ष्य है और जीवन जीने का मकसद भी है।